ये सवाल जोर से नहीं पूछा जाता। ये सवाल मंचों पर नहीं बोला जाता। ये सवाल मंदिरों में भी नहीं कहा जाता। ये सवाल रात के सन्नाटे में आंखों में पानी लेकर मन के भीतर बैठा रहता है। मैं भगवान को मानता हूं, फिर भी सबसे ज्यादा दर्द मुझे ही क्यों मिलता है? जो भगवान को नहीं मानते वे गिरते हैं तो किसी को दोष देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो भगवान को मानते हैं वे गिरते हैं तो खुद को ही दोषी मान लेते हैं और यहीं से टूटना शुरू होता है। भगवान को मानने वाला व्यक्ति सिर्फ आस्था नहीं रखता, वो उम्मीद रखता है। उसे लगता है कोई है जो देख रहा है, कोई है जो समझता है, कोई है जो अंत में सब ठीक कर देगा। और जब बार बार हालात बिगड़ते हैं, जब प्रार्थनाओं के बाद भी दर्द कम नहीं होता, तब भीतर कुछ टूटता है। वो बाहर से कहता है भगवान की मर्जी, लेकिन भीतर से पूछता है क्या मेरी मर्जी की कोई कीमत नहीं? सबसे ज्यादा टूटते वही लोग हैं जो भगवान से रिश्ता बनाते हैं, जो भगवान को सिर्फ रस्म समझते हैं। उन्हें चोट नहीं लगती, लेकिन जो भगवान को अपना समझते हैं उन्हें हर चोट व्यक्तिगत लगती है, क्योंकि उनका सवाल ये नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनका सवाल होता है मेरे साथ ही क्यों? भगवान को मानने वाला इंसान दर्द में भी मर्यादा नहीं छोड़ता। वो टूट कर भी कहता है शायद मेरी ही कमी होगी। वो रोकर भी कहता है भगवान सही कर रहे होंगे। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि वो अपने दर्द को कभी पूरा बाहर आने ही नहीं देता। कई बार आपने देखा होगा जो सबसे ज्यादा भजन सुनते हैं, जो सबसे ज्यादा शांत दिखते हैं, वही अंदर से सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैंने भी शिकायत की तो मेरी भक्ति झूठी हो जाएगी। यही सोच उन्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। ये सवाल भी आता है अगर भगवान है तो वो अपने मानने वालों को ही क्यों परखते हैं? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। भगवान उनसे उम्मीद करते हैं जिनसे उनका रिश्ता गहरा होता है। जिससे रिश्ता नहीं, उसे समझाने की जरूरत भी नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, परख और उपेक्षा में फर्क होता है। भगवान परखते हैं, तोड़ते नहीं। अगर कोई टूट रहा है तो वहां समझ की कमी है, भगवान की नहीं। इस भाग का सबसे बड़ा सच यही है, जो भगवान को मानते हैं वे इसलिए ज्यादा टूटते हैं क्योंकि वे दर्द को भी भगवान के सामने इज्जत के साथ रखते हैं। वे चिल्लाते नहीं, वे शिकायत नहीं करते, वे बस सहते रहते हैं। और यही सहना जब समझ में नहीं बदलता तो टूटन बन जाता है। जब दर्द लंबा हो जाता है, जब प्रार्थनाएं रोज दोहराई जाती है और हालात फिर भी नहीं बदलते, तो मन एक बहुत डरावना निष्कर्ष निकाल लेता है, शायद भगवान चुप है। लेकिन सच ये है कि भगवान कभी चुप नहीं होते। अक्सर हम उस भाषा में जवाब ढूंढते हैं जिस भाषा में भगवान बोलते ही नहीं। हम चाहते हैं कोई चमत्कार हो, कोई अचानक रास्ता खुले, कोई दुख तुरंत खत्म हो जाए। लेकिन भगवान का तरीका हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा होता है। भगवान जवाब शब्दों में नहीं देते, वे जवाब देते हैं घटनाओं से, अनुभवों से और कई बार टूटन से। यही बात सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। कई लोग कहते हैं मैंने इतनी प्रार्थना की फिर भी मुझे ये सहना पड़ा। लेकिन ये सवाल शायद अधूरा है। पूरा सवाल ये होना चाहिए मैंने जो सहा उसने मुझे क्या सिखाया? क्योंकि भगवान जब सीधे रास्ता नहीं बदलते तो वे आपको बदलते हैं, और ये बदलाव अक्सर आरामदायक नहीं होता। एक बच्चा आग को छूना चाहता है, मां उसे बार बार मना करती है, लेकिन बच्चा तब तक नहीं समझता जब तक हल्की सी जलन न हो। मां ने बच्चे को जलाया नहीं, मां ने उसे बचाया। ठीक वैसे ही कुछ दर्द भगवान की चुप्पी नहीं, भगवान की सुरक्षा होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जो भगवान को मानते हैं वे दर्द को भी पूजा बना लेते हैं। वे सोचते हैं अगर ये भगवान की इच्छा है तो मुझे बस सहना चाहिए। और यही वे गलती कर बैठते हैं।
भगवान ने कभी ये नहीं कहा समझे बिना सहते रहो। उन्होंने कहा बुद्धि का उपयोग करो। गीता का सबसे बड़ा संदेश आत्मसमर्पण नहीं, विवेक है, लेकिन आस्था में डूबा हुआ मन कई बार विवेक को अपराध समझने लगता है। उसे लगता है अगर मैंने सवाल किया तो मेरी भक्ति कमजोर हो जाएगी, जबकि सच ये है सवाल करने से भक्ति गहरी होती है। जो भगवान को नहीं मानते वे दर्द में टूटते हैं, फिर किसी और सहारे पर टिक जाते हैं, लेकिन जो भगवान को मानते हैं वे दर्द में टूटते हैं और फिर उसी भगवान से पूछते हैं अब किसके पास जाऊं। उनके पास भागने का विकल्प नहीं होता, इसलिए उनका टूटना और ज्यादा गहरा होता है। भगवान को मानने वाला इंसान अपने दर्द को भी संस्कार में बांध देता है। वो रोते हुए भी चीख नहीं सकता। वो कहता है भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन मन भीतर से कहता है तो फिर मुझे इतना अकेला क्यों लग रहा है। अक्सर हमारी अधीरता होती है। हम चाहते हैं जवाब अभी, राहत अभी, न्याय अभी, लेकिन भगवान समय को जानते हैं और हम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका दर्द अनदेखा है। इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा को अभी और मजबूत होना है। इस भाग का सार यही है। भगवान चुप नहीं रहते, हम उनके जवाब को हमेशा पहचान नहीं पाते। और जो भगवान को मानते हैं वे इसलिए ज्यादा टूटते हैं क्योंकि वे जवाब से पहले खुद को ही दोष देने लगते हैं। ये सवाल बहुत चुपचाप पैदा होता है, लेकिन जब पैदा होता है तो मन को हिला देता है। जो भगवान को मानते हैं क्या उनसे ही ज्यादा सहने की उम्मीद की जाती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे जो भगवान के करीब है उन्हीं की जिंदगी ज्यादा कठिन है। जो आस्था नहीं रखते वे अपनी मर्जी से जी लेते हैं, गलत करते हैं, फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो भगवान को मानते हैं वे हर कदम सोच समझ कर रखते हैं और फिर भी ठोकर खाते हैं। यहीं से ये भावना जन्म लेती है शायद भगवान हमसे ज्यादा ही मांगते हैं। सच क्या है, भगवान किसी से ज्यादा नहीं मांगते। भगवान बस वही मांगते हैं जो इंसान दे सकता है। जिस कंधे पर ज्यादा बोझ रखा जाता है वो इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मजबूत है। लेकिन ये बात तभी सुकून देती है जब टूटन का अर्थ समझ में आए। अगर अर्थ नहीं समझा तो यही बोझ सजा लगने लगता है। हर टूटना हमें मजबूत नहीं बनाता, ये बहुत जरूरी बात है। हर टूटना इंसान को बेहतर नहीं बनाता। कुछ टूटन इंसान को कड़वा बना देती है, कुछ टूटन इंसान को चुप करा देती है, और कुछ टूटन इंसान को खुद से दूर कर देती है। भगवान की परीक्षा इंसान को भीतर से जगाने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। अगर कोई टूटन आपको प्रेम से दूर कर दे, आस्था से दूर कर दे या जीवन से विरक्त कर दे तो वो परीक्षा नहीं, गलत समझ है। हम सोचते हैं अगर भगवान ने ये भेजा है तो ये अच्छा ही होगा, लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है। भगवान चाहते हैं आप दर्द को समझें, उससे सीखें, लेकिन उसमें खो न जाए। अर्जुन भी युद्ध से पहले टूटे थे। उन्होंने भी कहा था मैं ये नहीं कर सकता, और श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा बस सहो। उन्होंने कहा समझो, गीता सहने की किताब नहीं है, गीता जागने की किताब है। जो भगवान को मानते हैं वे अपने दुख को भी पवित्र बना लेते हैं। वे सोचते हैं अगर ये मुझे मिला है तो जरूर मैं इसके योग्य हूं। लेकिन कभी कभी दर्द योग्यता नहीं, दिशा बदलने का संकेत होता है। भगवान हमें तोड़ते नहीं, वे हमें मोड़ते हैं। लेकिन जब हम हर मोड़ को तोड़ना समझ लेते हैं तब हम भीतर से बिखर जाते हैं। भगवान से रिश्ता एक तरफा सहन नहीं है, वो संवाद है, वो प्रश्न है, वो आंसू भी है। अगर आपकी आस्था आपको बोलने नहीं देती तो वो डर है, भक्ति नहीं। और अगर आपकी भक्ति आपको जिंदा नहीं रखती तो वो बोझ बन जाती है। इस भाग का सार यही है, भगवान अपने मानने वालों से
ज्यादा नहीं मांगते, बस वही मांगते हैं जो उन्हें पता है कि आप संभाल सकते हैं। लेकिन हर टूटन आशीर्वाद नहीं होती। कुछ टूटन हमें चेताने आती है। ये सबसे चुपचाप जी जाने वाला दर्द है, क्योंकि इसे बोलना भी अपराध लगता है। मेरे पास भगवान है, फिर भी मुझे अकेलापन क्यों महसूस होता है? जो भगवान को मानते हैं वे इस सवाल से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर ये सवाल मन में आया तो कहीं उनकी आस्था कमजोर तो नहीं हो गई। लेकिन सच ये है, ये सवाल आस्था के टूटने का नहीं, आस्था के गहरे होने का संकेत होता है। अकेलापन तब नहीं आता जब आसपास लोग न हों। अकेलापन तब आता है जब आसपास बहुत लोग हों, लेकिन कोई समझने वाला न हो। और जो भगवान को मानते हैं वे अक्सर अपना दर्द लोगों को नहीं बताते। वे सोचते हैं सब भगवान पर छोड़ दिया है, लेकिन भीतर ही भीतर मन बोलना चाहता है, और जब वो नहीं बोल पाता तो सूना हो जाता है। हम मान लेते हैं अगर भगवान मेरे साथ है तो मुझे इंसानों की जरूरत नहीं। ये आधी सच्चाई है। भगवान हमें अकेले नहीं बनाते, वे हमें संबंधों के माध्यम से संभालते हैं। जो इंसान दर्द में भी सब कुछ खुद तक सीमित रखता है वो आस्था नहीं, डर पाल रहा होता है। जब आस्था हमें चुप करा दे, जब हम रोना चाहें लेकिन सोचें भगवान को बुरा लगेगा, जब हम थक जाए लेकिन खुद से कहें सहन कर लो, यही भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, ये खुद से अन्याय है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा मेरे नाम पर खुद को मिटा दो। कई लोग हैं जो मंदिर से लौटते समय मुस्कुराते हैं, लेकिन कमरे में अकेले होते ही आंसू बहाते हैं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होता। लेकिन भगवान वहां भी होते हैं, और वो आंसू उन्हें बुरे नहीं लगते। भगवान चाहते हैं आप ईमानदार हों, उनके सामने भी और खुद के सामने भी। अगर आप टूटे हैं तो टूटे हुए ही उनके पास जाइए, सजावट लेकर नहीं, सच्चाई लेकर। आस्था वो नहीं है जो आंसू छुपा दे, आस्था वो है जो आंसुओं को सुरक्षित जगह दे। जो भगवान को मानते हैं वे इसलिए ज्यादा टूटते हैं क्योंकि वे खुद को अकेले लड़ने के लिए मजबूर कर लेते हैं। उन्हें लगता है भगवान है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान अकेलेपन नहीं, संतुलन सिखाते हैं। सबसे आखिर में एक बहुत सीधी बात, भगवान से रिश्ता टूटने से नहीं टूटता, वो तब टूटता है जब हम दर्द में खुद से झूठ बोलने लगते हैं। जब हम कहते हैं सब ठीक है, जबकि भीतर सब बिखरा हुआ होता है। भगवान को यह दिखावा नहीं चाहिए। भगवान चाहते हैं आप सच्चे हो। अगर थक गए हैं तो थके हुए बनकर उनके पास जाइए। अगर नाराज है तो नाराजगी के साथ जाइए। अगर सवाल है तो सवालों के साथ जाइए, क्योंकि रिश्ता सजावट से नहीं, ईमानदारी से जिंदा रहता है। जो भगवान को मानते हैं वे इसलिए ज्यादा टूटते हैं क्योंकि वे हर दर्द को अर्थ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दर्द का अर्थ तुरंत नहीं मिलता। कुछ दर्द बस सहानुभूति मांगते हैं, व्याख्या नहीं। और भगवान कभी कभी हमें उत्तर नहीं, साथ देते हैं। 3 बातें याद रखिए। भगवान से बात कीजिए, प्रदर्शन मत कीजिए, दर्द को छुपाइए मत, समझने दीजिए। मदद लेना कमजोरी नहीं, यह भी भक्ति है। भगवान को मानना अकेले लड़ना नहीं है, ये जानना है कि आप अकेले नहीं हैं। जब मन बहुत थक जाए उस दिन बस इतना कहिए, भगवान आज मुझसे मजबूत बनने की उम्मीद मत रखना, आज बस मेरे साथ बैठ जाना। और यकीन मानिए वो बैठते हैं, शब्दों में नहीं लेकिन शांति में। एक आखिरी बात दिल से, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, आपके मन में भी कुछ टूटता है, कुछ जुड़ता है, लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते। अगर ये वीडियो आपके दिल के किसी कोने को छू गया हो
तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं अकेला नहीं हूं। और शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो भगवान को मानता है और चुपचाप टूट रहा है। आपका एक छोटा सा काम किसी की बहुत बड़ी राहत बन सकता है। जो भगवान को मानते हैं वे कमजोर नहीं होते, वे बस ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। और भगवान उन्हीं के सबसे करीब होते हैं जो चुपचाप सबसे ज्यादा सहते हैं। राधे राधे।